Hello bachcho, let's read the question. The question says how many terms of Calvin cycle produces one molecule of glucose? A8, B6, C3 and D1. तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि कैल्विन साइकिल के कितने टर्न्स कंप्लीट होंगे जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। हमें चार ऑप्शंस दिए, हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पहले क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट समझेंगे इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल किसने दी थी, तीन साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम क्या था, मेल्विन कैल्विन, जेम्स बैशम एंड एंड्रयू बेंसन। अब ये जो कैल्विन साइकिल है ये 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। 3 स्टेजेस, कौन कौन से 3 स्टेजेस हैं इसके। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड रिडक्शन, और जो थर्ड स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं, RUBP, रीजेनरेशन। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, जो कि क्या है, RUBP, जिसकी वजह से क्या बनता है, एक फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसे हम क्या कहते हैं, PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट। रिडक्शन स्टेज में क्या होता है, कुछ रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और थर्ड स्टेज यानी कि RUBP रीजनरेशन में क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर था यानी कि जो RUBP था वो रीजनरेट हो रहा है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज। अब ये जो हमारा सेकेंड स्टेज है यानी कि रिडक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की फिक्सेशन होना नेसेसरी होता है। फिक्सेशन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए कैल्विन साइकिल को कितने टर्न्स लेने पड़ते हैं, 6 टर्न्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि कैल्विन साइकिल के कितने टर्न से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी यानी कि 6। तो हम इसे लिख लेंगे ऑप्शन B इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सेज 8, लेकिन 8 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल से ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन सी सेज 3 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल से ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी सेज 1, तो 1 टर्न ऑफ कैल्विन साइकिल से भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट एंड फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।